नई दिल्ली में 8वीं जायडिस पिकाथन रेस का होगा आयोजन। नई दिल्ली के हयात रेजेंसी होटल में जायडिस पिकाथन के संस्थापक मिलिंद सोमेन, इनविजिबल वुमेन की फाउंडर अंकिता कौनवार, जायडिस लाइफ साइंसेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शर्विल पटेल और मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष सिंगल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 8 मार्च 2026 को दिल्ली में आयोजित होने वाली 8वीं जायडिस पिकाथन रेस के आयोजन की घोषणा की। यह रेस दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली है। मुंबई में आयोजित ऐतिहासिक 10वीं जायडिस पिकाथन की शानदार सफलता के बाद जायडिस पिकाथन की दिल्ली में महिलाओं की यह प्रतिष्ठित रेस यादगार बनने वाली है। मुंबई संस्करण में 5300 से ज्यादा महिलाओं ने रेस में भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो दिल्ली में इस वर्ष पिकाथन एक प्रेरणादायक और विविध समूह की मैस्कॉट्स का जश्न मनाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। मैं कहूंगा कि ये कंपटीशन नहीं है, ये एक हेल्थ अवेयरनेस इवेंट है जिसमें महिलाएं इनफैक्ट सबसे ज्यादा तादाद में आज स्टार्टिंग द फिटनेस जर्नी, उनकी शुरुआत हो रही है। तो ऑफ कोर्स कंपटीशन तो होती रहती है, बट हमारा जो फोकस है वो हेल्थ पे है ज्यादा, वो है एक्टिव लाइफस्टाइल पे ज्यादा है, कंपटीशन पे नहीं है। लेकिन महिलाएं यहाँ पे कॉम्पीट कर सकती हैं। इनफैक्ट सेल्फ competing with yourself to me is the best competition। दूसरों के साथ compete करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने साथ compete करो, अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ, ये हमारा फोकस है। और आएंगे महिलाएं between 6 to 7,000 महिलाएं भाग लेंगी at the जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम on the 8th of March। जी, और 8th of March को होने वाला जायडस पिकाथन, उसमें डिस्टेंसेस है 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। और बहुत सारे जो महिलाएं हैं जो 100 किलोमीटर पे डिस्टेंस कर रही हैं, वो उन्होंने पिकाथन के साथ ही शुरुआत की 3 किलोमीटर के साथ। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही स्पेशल इवेंट है, क्योंकि ऐसा दूसरा कोई इवेंट भारत में नहीं है जो 3 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक होता है, और वो भी शहर के बीचों बीच। हमारे देश में महिलाएं जो हैं, चाहे वो कामकाजी भी हों, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें एक हाउसवाइफ का रोल तो निभाना ही पड़ता है, जो मेरे हिसाब से तो गलत है। पर एट द सेम टाइम देखिए, मैं अकेले रहती हूँ, मैं फिर भी अपना घर खुद भी संभालती हूँ, मेरी मदर जो है वो भी हाउसवाइफ है। तो मेरा उनसे सभी से ये संदेश है कि आपको अपनी सेहत को पहले रखना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। और एक ज़माना वो होता था कि जब घर में जो महिला होती थी वो सारा काम खुद ही करती थी। आजकल हमें सुख सुविधाएं मिल गई हैं, पर उसके बावजूद, जैसे मेरी मदर हैं, वो आज भी घर का काम खुद करके खुश हैं। वो बोलती झाड़ू पोछा, वो खुद ये बोलती हैं कि झाड़ू पोछा और जो बागबानी करने का उन्हें शौक है, उससे उनकी सेहत जो है वो एकदम बढ़िया रहती है। लाइक मेरी पंजाबी बोलती हड्ड गोडे चलते रहते हैं। तो घर के कामकाज में भी हम उसको एक्टिविटी मान के कर लें, वैसे कर लें। और उसके अलावा मेरी मदर भी जो है, मैं उनकी एग्जांपल दे रही हूँ कि वो सबसे मेरे पास का वो एग्जांपल है ना। तो वो भी, और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी सुबह उठ के आप अपने लिए आधा घंटा निकालें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा योगा कर लें। आसपास का अगर भागने नहीं जा सकते, कम से कम घर के अंदर ही आसपास ही थोड़ा वॉक कर लें, ये बहुत ही जरूरी है। अपने लिए, अपने आप को सबसे पहले रखें। घर की अगर जो वो महिला है, घरेलू महिला जिसको हम हाउसवाइफ कह रहे हैं, अगर वो स्वस्थ है और वो अपना सेहत का ख्याल रख रही है, तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो बेसिकली मोटिवेट कर रहा है, अवेयर करना है कि अपनी फिटनेस अपने हाथ। यानी कि मुझे लगता है ये मैसेज एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह पूरे देश में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम, और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं एज ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आता है जो अदरवाइज फिट है और किसी वजह से कैंसर हो जाता है, तो उसके ठीक होने के चांसेस भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो आपका बॉडी का रिजर्व मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और आप जल्दी रिकवर करें। सो फिटनेस अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमारे मिनिस्टर्स, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर भी कितना ज़्यादा योगा को प्रमोट करते हैं। योगा, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, क्लियर मैसेज है कि फिटनेस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं, वुमेन ज़्यादा निगलेक्ट करती हैं देन मेन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर आप फिट रहते हैं तो आप बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करते हैं
पिंकाथॉन हमेशा से एक मैसेज रहा है हर औरत के लिए कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, खुद को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझे जितना आप दूसरे लोगों को समझते हैं, और खुद के लिए चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट हो खुद के लिए निकालें। तो हम जब आ रहे हैं 8 मार्च को, आप अपने लिए, ये महिला दिवस भी है, आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, आइए हमारे साथ महिला दिवस सेलिब्रेट कीजिए। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।